मुझे तुम्हारे शिशु के रूप में गोलोक में रहने वाले साक्षात राधिकापति भगवान श्री कृष्ण की छवि दिखाई देती है, सो हम इनका नाम वही रखेंगे, कृष्ण 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 कृष्ण। इन आनंद घन के पास इतना आनंद है, इतना आनंद है कि ये बांटते बांटते थक जाएंगे, फिर भी रत्ती भर कम न होगा। आपका ये पुत्र केवल गोकुल वासियों को ही नहीं, विश्व के समस्त प्राणियों को परमानंद के सागर में निमग्न कर देगा। मेरे गुप्तचरों ने सूचना दी है कि आज प्रातः महामुनि गर्गाचार्य यमुना नदी पार करके गोकुल गए। गोकुल में? कहां? किसके पास? समाचार है कि बहुत दिनों से शांडिल्य आश्रम में एक यज्ञ हो रहा था। आज उसकी पूर्ण आहुति गर्गाचार्य के द्वारा ही संपन्न होगी। यह तो साधारण बात है। वैसे तो इन आश्रमों में इस प्रकार के यज्ञों का होना साधारण बात है, परंतु वहां गर्गाचार्य का जाना विचार योग्य बात है। गर्गाचार्य वसुदेव के कुलगुरु हैं और पिछले कुछ दिनों में वसुदेव कई बार उनके आश्रम में जाते देखे गए हैं। फिर इसलिए सेवक के मन में एक विचार आ रहा है कि महाराज के मन में जो यह संदेह है कि वसुदेव का 8वां बालक छल से गोकुल में पहुंचा दिया गया है, तो गर्गाचार्य का वहां जाना कहीं इसी के संबंध में तो नहीं? और यदि वो बालक नंदराय का है तो उसके सारे संस्कार उन ग्वालों के कुल गुरु शांडिल्य ही करेंगे। परंतु यदि वो बालक वसुदेव का है तो वसुदेव की अवश्य यह इच्छा होगी कि उनके पुत्र के मुख्य संस्कार उनके अपने कुलगुरु गर्गाचार्य के द्वारा ही हो। अवश्य यही बात है। महामंत्री, तुम ठीक समझे। अपने गुप्तचरों को वहां भेजो जो गोकुल में जाकर गर्ग मुनि की गतिविधियों पर पूरा ध्यान रखें। हम अभी तक जो भी करते रहे केवल एक अनुमान पर ही करते रहे, क्योंकि अभी तक पूर्ण विश्वास से तो यह कहा नहीं जा सकता कि यह वही बालक है। मैंने अपने 2 विश्वस्त गुप्तचरों को शांडिल्य मुनि के आश्रम में भेज दिए हैं। वो साधु वेश धारण करके वहां सबके बीच में ऐसे घूमते रहेंगे कि किसी को पता भी नहीं चलेगा। उत्तम, अति उत्तम। मैं कितने युगों से यदुवंश की कितनी पीढ़ियों की पुरोहिताई केवल उस क्षण की प्रतीक्षा में करता आ रहा हूं जिस क्षण का मुझे उस पूर्ण परमात्मा के बाल रूप में साक्षात दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त होगा। आज कितने युगों के पश्चात वो क्षण तो आ गया है, परंतु विधि की विडंबना तो देखो कि उस विराट स्वरूप का पहला संस्कार जो मेरे हाथों हो रहा है उसे मैं कितनी संकुचित अवस्था में करने पर विवश हूं। लौकिक कर्तव्यों और सांसारिक परिस्थितियों के कारण मैं किसी गुप्त स्थान पर गुप्त रीति से अपने प्रभु का नामकरण इस प्रकार करने जा रहा हूं जैसे कोई चोरी करने जाता हो। हे व्रजेश्वर, पहले मैं रोहिणी नंदन का नामकरण करता हूं। तुला लग्न स्वाति नक्षत्र के द्वितीय चरण में जन्म लेने वाला ये दिव्य बालक इतना शक्तिशाली है कि सारी धरती का बोझ अपने शीश पर उठा सकता है। इनके अनंत गुण हैं जिनसे ये सब मित्रों और सगे संबंधियों को
अत्यंत आनंदित करेगा। सो इनका नाम होगा राम। इनके बल की कोई सीमा नहीं होगी, अतः लोग इन्हें बलराम भी कहेंगे। बलराम? संकर्षण द्वारा रोहिणी के गर्भ में पधारे हैं, इसीलिए इनका एक नाम संकर्षण भी होगा। अब यशोदानंदन का नाम सुनो। हे नंदराय जी, मुझे तुम्हारे शिशु के रूप में गोलोक में रहने वाले साक्षात राधिकापति भगवान श्री कृष्ण की छवि दिखाई देती है, सो हम इनका नाम वही रखेंगे। कृष्ण 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 कृष्ण। कृष्ण नाम की महिमा को तो मेरे गुरु भगवान शंकर ही जानते हैं। उन्हीं के मुखारविंद से मैंने इस नाम का रहस्य जाना है। कृष्ण शब्द निर्वाण का वाचक है, रा शब्द मोक्ष का वाचक है और आ शब्द का अर्थ है दाता। सो कृष्ण वो जो निर्वाण और मोक्ष का दाता है। आपके पुत्र के और बहुत से नाम हैं तथा गुण भी अनंत हैं। सो इनके जितने अनंत गुण हैं उनके अनुसार उतने ही अनंत नाम हैं इनके, जो साधारण संसारी नहीं जान सकते। मैं उन नामों को जानता हूं और मैं ये भी जानता हूं कि आपका ये पुत्र हर युग में प्रकट हुआ करता है। मैं और एक रहस्य की बात तुम्हें बताता हूं। आपका ये बालक आपके घर आने से पहले कभी वसुदेव जी के घर में पैदा हुआ था, इसलिए इस रहस्य को जानने वाले लोग इन्हें भगवान वासुदेव जी भी कहेंगे। इन आनंद घन के पास इतना आनंद है, इतना आनंद है कि ये बांटते बांटते थक जाएंगे, फिर भी रत्ती भर कम न होगा। आपका ये पुत्र केवल गोकुल वासियों को ही नहीं, विश्व के समस्त प्राणियों को परमानंद के सागर में निमग्न कर देगा। आपके इस बालक का एक बहुत विशेष गुण भी है। वो क्या प्रभु? संसार में जो भी प्राणी इनसे सच्चा प्रेम करेगा, उस प्राणी को अंतर या बाहर का कोई भी शत्रु कभी नहीं हरा सकेगा। इनका प्रेम सर्व विजयी है। ये विश्व में प्रेम की एक अमर गंगा बहा देंगे। चाहे जिस दृष्टि से देखें, गुण में, संपत्ति में, सौंदर्य में, शक्ति, कीर्ति और वैभव में आपका ये पुत्र साक्षात भगवान नारायण के समान होगा। आप लोग बड़ी तत्परता और सावधानी से इनकी रक्षा कीजिए। हम देख रहे हैं कि इस समय आकाश में स्थित सारे देवता भी आपके भाग्य की सराहना कर रहे हैं और मेरे भाग्य की भी, क्योंकि ऐसे ऐतिहासिक क्षण संसार में बार बार नहीं आते।
यदि ये नंद का पुत्र है तो यह केवल कोई साधारण मायावी शक्ति है जिसे विष्णु ने हमें भरमाने के लिए भेज दिया होगा, ताकि उसकी चाल में फंसकर हम इसे ही अपना असली शत्रु समझ लें और इसी पर ही आक्रमण करते रहें। और यदि ये देवकी और वासुदेव का पुत्र है तो फिर ये वही है जिसकी चेतावनी आकाशवाणी ने हमें दी थी, जिसकी प्रतीक्षा लोग तारणहार के रूप में कर रहे हैं और जो कंस को मारने के लिए पैदा हुआ है। यह जानने का एक उपाय मेरी समझ में आता है। क्या? वसुदेव। हाँ? वसुदेव? हाँ, वसुदेव। वसुदेव सत्यवादी है, वो झूठ नहीं बोलता। महाराज उससे सीधा प्रश्न करें और यदि वो उत्तर ना दे तो उसे ऐसी यातनाएं दी जाएं कि वो सत्य बोलने पर मजबूर हो जाए। यह बात विचार योग्य है चाणूर। कृष्ण। कृष्ण तो कृष्ण नाम रखा है उसका? जी महाराज। तुम्हें कैसे पता चला? ये तो सारे गोकुलवासी जानते हैं कि नंदराय ने अपने पुत्र का नाम कृष्ण रख दिया है। नामकरण संस्कार किसने किया? ये कोई नहीं जानता। क्या इन दिनों नंदराय अपने पुत्र को लेकर शांडिल्य के आश्रम में गए थे? महाराज, इसका तो कोई पता नहीं लगा। हां, घर के सेवकों से इतना पता जरूर लगा है कि कभी कभी नंदराय अपने पुत्र को लेकर कुलगुरु शांडिल्य के आश्रम में जाया करते हैं। हम कभी कभी की बात नहीं पूछते, हम ये जानना चाहते हैं कि पिछले 2 दिनों में जब गर्ग मुनि वहां थे, इस अवसर पर नंदराय अपने पुत्र को लेकर शांडिल्य के आश्रम में गए कि नहीं? महाराज, इसका कोई पता नहीं। यदि गए होंगे तो गुप्त रीति से गए होंगे। जो कार्य गुप्त रीति से किया जाए उसी का पता लगाना गुप्तचर का काम है। तुम ही तो कहते हो कि यह सूचना सार्वजनिक है कि नंदराय ने अपने पुत्र का नाम कृष्ण रख दिया है। तो ऐसी सार्वजनिक सूचना लाकर तुमने कौन सा चमत्कार किया है? तुम्हारा काम था यह पता लगाना कि बालक का नामकरण संस्कार कहां किया, किसने किया, किसने पूजा की, कौन कौन लोग वहां उपस्थित थे। गर्ग मुनि की गतिविधियों पर तुमने दृष्टि रखी थी? वो कभी गोकुल में गए थे? जी नहीं। आश्रम से बाहर कहीं और गए थे? जी नहीं, वो यमुना पार करके सीधे शांडिल्य आश्रम में गए थे और वहां से निकलकर सीधे मथुरा आ गए थे और कहीं नहीं गए थे। आश्रम में कहां रहे? जी, गौशाला के पास ही एक कुटिया में उनके निवास का प्रबंध किया गया था। एक बात तो स्पष्ट है महाराज कि इस कांड में कोई गूढ़ रहस्य अवश्य है। तनिक सोचिए, साधारण परिस्थिति में नंद को अपने पुत्र का नामकरण संस्कार बड़ी धूमधाम से करना चाहिए था। इतने वर्षों की प्रतीक्षा के बाद उसके घर में संतान हुई है, इस कारण से तो यह उत्सव और भी बड़ा होना चाहिए था। न केवल सगे संबंधियों बल्कि आसपास के 10-20 गांवों को भोजन कराना चाहिए था उसे। परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यूं चोरों की भांति चुपचाप अपने पुत्र का नामकरण करके गांव वालों से यह कहना कि मेरे पुत्र का नाम कृष्ण है, ऐसा तो निर्धन से निर्धन व्यक्ति भी नहीं करता, वो भी अपने जात बिरादरी वालों को अपने उल्लास में सम्मिलित करता है। इस तर्क से देखिए तो पता चलता है कि कोई गहरा रहस्य है इस बात में, और इस रहस्य में ही इसका महत्व भी।
और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह भी है महाराज कि बालक के नाम की घोषणा इन्हीं 2 दिनों में की गई जब महर्षि गर्ग वहां थे। अन्यथा शास्त्र विधि के अनुसार तो यह नामकरण संस्कार बहुत दिन पहले हो जाना चाहिए था। इसका एक अर्थ है, इसके लिए महर्षि गर्ग की प्रतीक्षा की गई। इससे यह सिद्ध होता है कि महर्षि गर्ग के हाथों यह संस्कार संपन्न हुआ है। यदि ये गर्ग मुनि के हाथों नामकरण हुआ है तो इसका मतलब यह सिद्ध होता है ये बालक नंदराय का नहीं बल्कि वसुदेव और देवकी का पुत्र है। यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि हम इस बात को सिद्ध करने के लिए इतना जोर क्यों दे रहे हैं कि वो नंद का पुत्र है या वसुदेव का, दोनों में से किसी का भी हो। परंतु इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि यही कृष्ण नाम का बालक हमारा परम शत्रु है। इसी ने पूतना को मारा, श्रीधर को अपाहज कर दिया, कागासुर का मृत शरीर भरे दरबार में महाराज के सामने फेंक कर महाराज को जैसे एक चुनौती दी। फिर उत्कच जैसे परम बलि को एक ही ठोकर से यमलोक भेज दिया। इसमें अब कोई संदेह नहीं रहा कि यह सब इसी बालक के मायावी कारनामे हैं। जब शत्रु सिद्ध हो चुका है तो हमें केवल इस बात पर बहस करनी चाहिए कि उसका सामना किस शक्ति के द्वारा किया जाए, किस प्रकार उसका नाश किया जाए। फिर उससे क्या अंतर पड़ता है कि वो बालक नंद का हो अथवा वसुदेव का। अंतर है, और ये अंतर बड़ा महत्व रखता है, क्योंकि यदि ये नंद का पुत्र है तो यह केवल कोई साधारण मायावी शक्ति है जिसे विष्णु ने हमें भरमाने के लिए भेज दिया होगा, ताकि उसकी चाल में फंसकर हम इसे ही अपना असली शत्रु समझ लें और इसी पर ही आक्रमण करते रहें। और वो हमारे साथियों का, हमारी शक्तियों का एक एक करके नाश करता रहे, और जो असली शत्रु है वो कहीं आराम से पलता रहे। और यदि ये देवकी और वसुदेव का पुत्र है तो फिर ये वही है जिसकी चेतावनी आकाशवाणी ने हमें दी थी, जिसकी प्रतीक्षा लोग तारणहार के रूप में कर रहे हैं, और जो कंस को मारने के लिए पैदा हुआ है। इसलिए ये जानना अति आवश्यक है कि देवकी की 8वीं संतान एक लड़की थी या लड़का, और यदि वो लड़का था जैसा कि उस अष्टभुजा देवी ने हमें बताया था, तो वो कौन है, कहां है, किसके घर में पल रहा है। यह जानने का एक उपाय मेरी समझ में आता है। क्या? वसुदेव। हाँ? वसुदेव? हां, वसुदेव। वसुदेव सत्यवादी है, वो झूठ नहीं बोलता। महाराज उससे सीधा प्रश्न करें, और यदि वो उत्तर ना दे तो उसे ऐसी यातनाएं दी जाएं कि वो सत्य बोलने पर मजबूर हो जाए। यह बात विचार योग्य है चाणूर।